अभी हमने सिंपल प्रोडक्ट देखा था, तो अभी हम इसमें देखते हैं कि वेरिएंट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो हम किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे किराना की अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, वेरिएंट। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया प्रोडक्ट का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे दाल ले लिया। आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, जैसे अरहर की दाल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, सब कैटेगरी। ब्रांड के अंदर मैंने बोला कि कौन सा ब्रांड है। जैसे हमारे यहाँ अगर जैसे जो ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी है उसके अंदर अगर जैसे आपका ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप अदर को सिलेक्ट करिए, और अदर को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पे नाम दोगे, जैसे मेरे यहाँ पे कास्तुब की दाल आती है, जो कास्तुब के दाल पैकेट आते हैं वो वाले आते हैं। अब इसके बाद वेरिएंट जो है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। वेरिएंट में क्या रहता है, सबसे पहले आपको बताना रहता है कि आपका जो पैकेट का साइज है वो किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। जनरली क्या होता है 500 ग्राम का पैकेट आता है। SKU आप खाली भी छोड़ सकते हैं। हर एक पैकेट पे उसका बार कोड रहता है। कोई भी एक लॉट आता है तो उस लॉट का बार कोड रहता है, वो आप सेलेक्ट कर सकते, इसमें डाल सकते हो। रीऑर्डर लेवल, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ कि 10 पैकेट अगर मेरे जब रह जाएंगे तो मुझे आप रीऑर्डर दिखा देना कि अब मुझे यहाँ पे रीऑर्डर फिर से करना है। ठीक है। उसके बाद परचेज प्राइस कितने का है, 500 ग्राम वाला तो 50 रुपये का आया है। मैं इसको बेचना कितने में चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ 60 रुपये में। होलसेल में कितने का बेचूंगा, होलसेल का मैं बेचूंगा 51 रुपीज़ में। अभी डिस्काउंट प्राइस है, जैसे मान के चलिए आपको बेचना 60 रुपये में है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सामने यूजर को दिखाएंगे कि 70 रुपये का। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब उसका 70 रुपये का मेन प्राइस है वो 60 रुपये में उसको मिल रहा है, तो उसको डिस्काउंट लगा के मिलेगा कि ये आपको डिस्काउंट मिला है इतने %। इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने एक और सेलेक्ट कर दिया, इसके अंदर मैंने पैकेज का साइज सेलेक्ट किया 1 kg। SKU बार कोड जो भी आपको डालना डाल सकते हो। रीऑर्डर मैं इसमें बोलता हूँ, इसमें भी 10 पैकेट मेरे रह जाएंगे तो मुझे ऑर्डर दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो वो रीऑर्डर मुझे जब भी इसके 10 पैकेट या उससे कम रह जाएंगे तो मुझे रीऑर्डर में दिखने लगेगा कि मैं ये वाले जो आइटम है वो मुझे रीऑर्डर करने हैं। अब परचेज प्राइस ये 100 रुपये का आता है, मैंने 120 का बेचना है। और अगर कोई होलसेल में रहता है तो 103 रुपये का मैं दे दूंगा। डिस्काउंट प्राइस में कितना, 130 की जगह 130 कस्टमर को दिखाई देगा, लेकिन उसको मिलेगा 120 में, तो उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐड वेरिएंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स का अगर आपको लगाना है कि इस पे टोटल ओवरऑल जो पूरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की हर एक प्राइस के अकॉर्डिंग उस पर कितने % का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे दाल पे अगर मुझे कोई टैक्स नहीं देना है तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। होलसेल के अंदर देना होगा तो मैं उस तरीके से उसको भी मैनेज कर पाऊंगा। एडिशनल डिटेल जो लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी है कि आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर एडिट करना है तो एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है। इसके बाद हम करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट। एक बार आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर आप एडिट प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड स्टॉक। जैसे आपने क्या किया, प्रोडक्ट का वेरिएंट आपने ऐड कर दिया, फिर आपने कितना स्टॉक में मंगाया था। जैसे आपने बोला कि 500 ग्राम के मैंने कितने पैकेट मंगाए हैं, मैंने मंगाए हैं 100 पैकेट। कब ये एक्सपायर होंगे, ये वाले एक्सपायर हो जाएंगे अक्टूबर में, हो जाएंगे 14 तारीख को। 2026 में 14 तारीख को अक्टूबर के महीने में एक्सपायर होने वाले हैं। तो परचेस प्राइस क्या था, परचेस प्राइस जिसका था 50 रुपये। बैच नंबर क्या है, बैच नंबर अभी के अकॉर्डिंग हम 10 बैच नंबर या 12 बैच नंबर दे देते हैं। ऐड स्टॉक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आ जाएगा कि 100 पैकेट अभी स्टॉक में है। जैसे जैसे आप इसको बेचोगे तो बिलिंग वाला भी आपको सेक्शन की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के लिए किया, सेम आप यहाँ पे 1 किलो के लिए कर सकते हो। जैसे इसके मैंने मंगाए हैं 250 पैकेट, क्योंकि इसकी बिक्री जैसे ज़्यादा है तो मैंने इसको क्या किया, इसका एक्सपायरी थोड़ा ज़्यादा मंगाया। दिसंबर पे है 25 तारीख को। इसके बाद परचेज प्राइस 100 रुपये का आया है। बैच नंबर, इसका बैच नंबर भी 12 है। तो मैंने ऐड स्टॉक करके इस तरीके से कर दिया। ठीक है। इसके बाद आप प्रोडक्ट के अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट आपका अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये तो आप करोगे कि अगर आपको मैनुअली अगर आपको कोई वेरिएंट ऐड करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये आपने देख लिया। अगर लेकिन आपको बल्क ऑपरेशन के जरिए यहाँ पे करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, बल्क इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको प्रोडक्ट का जो टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना है, वेरिएंट। कैटेगरी सिलेक्शन करोगे कि आपको कौन सी कैटेगरी टाइप का चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे कराना चाहिए, तो इसमें बताएगा कि आपको कौन कौन से कॉलम रखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सैम्पल फाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। उसको आपको देखने के लिए आप यहाँ पे इस तरीके से
जैसे मैं यहाँ पे अगर लेट्स ज्यूम डाउनलोड में जाऊँगा तो यहाँ पे जो फाइल मैंने अभी जस्ट डाउनलोड की है वो फाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या रहेगा, नेम रहेगा कॉलम, प्रोडक्ट ग्रुप रहेगा, SKU रहेगा, बारकोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस, होलसेल प्राइस, MRP, स्टॉक की क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, टैक्स परसेंटेज, यानी कि जितनी सारी चीज़ें हम मैनुअल से हम इंपोर्ट कर रहे थे वही सारी चीज़ें इसके अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉलम जो मैं आपको बताऊँ प्रोडक्ट ग्रुप, ये सारे कॉलम आपको बेसिकली अगर आप बल्क इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सारे कॉलम नेम आप दीजिए एक्सेल फाइल में, और उसके अंदर जो रिस्पेक्टिव जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू आप उसके अंदर इंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप उसके अंदर एक CSV फाइल बना सकते हो। इसके बाद आपको अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे डेमो डेटा है मेरे पास, डेमो डेटा के अंदर वेरिएंट के अंदर जाते हैं, किराना वाला सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो इसके बाद ये पूछता है आपसे क्रिएट करना है या अपडेट करना है, तो क्रिएट ओनली का अभी मैं कर रहा हूँ। स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, इंपोर्ट होना आपका स्टार्ट हो गया है। आप ये देख सकते हो इंपोर्ट स्टार्टेड, चेक द इन प्रोग्रेस ऑपरेशन सेक्शन एट द टॉप फॉर प्रोग्रेस। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपके अभी बहुत ज़्यादा आइटम है, जैसे 500, 1000, 10,000, जितने भी आइटम है, तो यहाँ पे आप क्या, जो अभी कंप्लीटेड लिख के आ रहा है इसके पहले प्रोग्रेस में लिख के आता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यूस उसका अपलोड भी होता रहता है और आपको UI पे भी रिफ्लेक्ट होता रहता है कि आपके इतने आइटम जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर रीलोड करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक आइटम हमने खुद से ऐड किया था, 5 आइटम यहाँ पे ऐड हुए हैं। ओके ओके, ये बल्क ऑपरेशन है तो इसको यहाँ से जाते हैं। जैसे शुगर है तो शुगर के अंदर इसमें दिखा रहा है 3 वेरिएंट है, जैसे ही इसमें दिखाता है तुअर दाल के 3 वेरिएंट हैं, सनफ्लावर ऑयल के 3 वेरिएंट हैं। तो इस तरीके से क्या है, इसमें मल्टीपल वेरिएंट हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको शुगर वाला दिखाता हूँ कि SKU नंबर, एट्रीब्यूट, 1 किलो का, 2 किलो का पैकेट, 5 किलो का पैकेट। शक्कर है तो 1 किलो भी जाती है, 2 किलो भी जाती है, 5 किलो भी जाती है। स्टॉक में कितने पैकेट हैं, कितने रुपए की बेचनी है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल देनी है। तो इस तरीके से हम जो है मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं और बल्क ऑपरेशन भी हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं।